दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, यानी कि आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर 2 जो आपका है बच्चों, उसका नाम क्या है? विद्युत रसायन। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर साल एक प्रश्न पूछता है आपका, हर साल पूछता है। अगर हम बच्चे बात करें बच्चों, यहाँ पर देखिए हर साल आने वाले न्यूमेरिकल, इस पूरे हम लोग क्या करेंगे वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा वीडियो बच्चों आपका वन शॉट होने वाला है, और वन शॉट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के वो सभी क्वेश्चन को देख लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि 100% बच्चों कह रहे हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का आएगा, एकदम से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, लगाएं कौन सा फॉर्मूला ना लगाएं, देखिए बच्चों उसके लिए बेस्ट है, आप यहाँ पर ट्रिक है आपका। देखिए जब भी दिमाग में आपको ख्याल आए बच्चों कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कौन सा नहीं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए बच्चे यहाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका है ना वो क्या है, तो ई सेल क्या दिया बच्चों आपको, देखिए यहाँ से तो दिया है ई सेल इक्वल टू ई, यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया है कैथोड माइनस यहाँ पर दिया ई एनोड। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपका है। गुड, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पहला फॉर्मूला आपका है ना, ये ना बहुत ही कम यूज होता है, यानी कि ये जो पहला फॉर्मूला है बच्चों आपका न्यूमेरिकल में बहुत ही कम यूज होता है, तो इसको हम लोग बहुत ही कम यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इसका पहले फॉर्मूले का आपका यूज बहुत ही कम करना है। ओके, सेकंड देख लीजिए, सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बच्चों यहाँ पे ई नॉट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों ये जो सेकंड फॉर्मूला आपका है ना, ये बच्चों फॉर्मूला आपका बहुत यूज होगा आपका, यानी कि ये फॉर्मूले को आप लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल में अपना खूब यूज करेंगे। ओके, यानी कि यही यूज होगा ज्यादा आपका। ओके ठीक है, और देखिए बच्चों आपको ध्यान दीजिए, देखिए यानी कि इसको आप कब यूज करेंगे, जब देखो जब प्रश्न में आपको दिया गया हो, यानी कि जब प्रश्न में आपको दिया गया हो, चाहे पूछे आपसे क्या पूछे, जब भी आपसे पूछे बच्चों की ई सेल का मान निकालिए, चाहे ईएमएफ की गणना कीजिए, चाहे स्मॉल में ईएमएफ दे देगा आपको। ठीक है, या तो आपको कह देगा विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, चाहे तो कह देगा आपको सेल विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों इन चारों में से कुछ भी कह देगा आपको ना, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, देखिए बच्चों ई नॉट सेल का ही मान निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे आप लोग। गुड, अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ये तीसरा जो फॉर्मूला आपका ना, इसको कब अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसको अप्लाई करने का तरीका एक ही है आपका, कि जब आपका सांद्रता किस में दिया हो, दशमलव में दिया हो बच्चों, यानी क्या दिया आपका हो, जब आपका सांद्रता दशमलव में दिया हो तभी इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग हैं निर्दिष्ट समीकरण। क्या बोलते हैं, निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं इस फॉर्मूले को। फिर समझिए बच्चों, ध्यान से दीजिएगा, जब आपका ना इनमें से कोई भी पूछ दे आपसे, तो आप इस सेकेंड वाला फॉर्मूला का यूज करिएगा। ओके गुड, यानी पहला फॉर्मूला का यूज बहुत कम करना है, याद रखिएगा आप लोग। हमेशा आप लोग जब भी कोई पूछे, इसमें से कोई भी वैल्यू पूछे, आप हमेशा सेकेंड फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपका बच्चों सांद्रता, ठीक है, यानी कि बच्चों जो सांद्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका मोल होता है, आपका मोल। ठीक है, यानी जब भी आपका मोल क्या दिया हो, आपका दशमलव में दे दे बच्चों, डेसिमल में हमेशा मोल मिलेगा आपको, तो क्या करेंगे, तब जाकर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ये नेक्स्ट समीकरण का यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं बेस्ट तरीके से। आए देखिए, देखिए बच्चों जो पहला फॉर्मूला हम लोग का है ना, यानी कि पहला जो क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर mg आपका दिया बच्चों इतना आपका। ठीक है, ये पूरा समीकरण दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। क्या करना है बच्चों, आपको सेल के ईएमएफ की गणना करना है। ठीक है, गणना कर लेंगे हम लोग, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर दिया मैग्नीशियम है, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर भी है। ओके, यहाँ कॉपर है आपका बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम का जो दिया सांद्रता ना बच्चों, इसमें जो किसमें दिया आपका, ये दिया आपका दशमलव में, यानी कि 0.1 मोल दिया बच्चों आपका, ये सांद्रता का मात्रक तो है आपका। और देखिए सांद्रता किसमें दिया है, तो बच्चों दशमलव में दिया है। किसमें दिया आपका, दशमलव में दिया है। यहाँ देखिए यहाँ पर कॉपर का सांद्रता बच्चों दशमलव में नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आपको सांद्रता बच्चों दशमलव में दे, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तीसरा वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेसिमल दिया आपका मोल, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप दशमलव इस वाले फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा नेक्स्ट वाले का। चलिए हम लोग जल्दी से फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं और इसको सवाल को लगाते हैं जल्दी से। ठीक है ना, आइए देखिए, तो यहाँ पर सभी बच्चों लिखेंगे पहले हम लोग हल। ठीक है, और देखिए इसको बच्चे देख के आप मत डरिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको हमेशा दिया रहेगा इस तरह से। चलिए ठीक है, देखिए देखिए बच्चे हल करते समय हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग क्या लगेगा बच्चों, तो ये लगा लेंगे ई सेल इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बच्चों ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस यहाँ लिखेंगे अब 0.0
0.591 बटे में बच्चों लिखेंगे यहाँ पर n इंटू यहाँ पर रहेगा आपका log बेस 10, ऊपर बच्चों यहाँ पर रहेगा आपका एनोड की सांद्रता, बटे में रहेगा बच्चों आपका कैथोड की सांद्रता। सब आए आप लोग, यानी कि इस फॉर्मूले को क्यों यूज किए हैं, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर जो सांद्रता है आपका ना डेसिमल में दिया है, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो हम लोग को इसको समीकरण को एक मानते हैं, क्यों माने, क्योंकि देखिए हम लोग को ई नॉट सेल का मान चाहिए, ई नॉट जो सेल दिया आपका ना इसका मान चाहिए बच्चों, तो कैसे निकलेगा, उसे निकालने का बिल्कुल तरीका हम लोग को पास है देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ अगर बच्चों हमें ई नॉट अगर निकालना चाहे हम लोग, तो ई नॉट सेल का बच्चों फॉर्मूला जो है हम लोग का क्या है बताइए, तो देखिए जस्ट अभी हम लोग देखे यहाँ पर है, देखिए ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसे फॉर्मूला बच्चों अप्लाई कर लीजिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर का ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट हो जाएगा बच्चों आपका एनोड, इसे फॉर्मूला यूज करेंगे ना। गुड, चलिए देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इक्वल टू हम लगा लीजिए बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ बच्चों ई नॉट को कैथोड दिया है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इनमें से पहचानना होता है इसमें से कैथोड कौन सा है, इनमें से पहचानिए कि इनमें से कैथोड कौन सा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इनमें से कैथोड आपका वही होता है ना जो संख्या बड़ी होती है, यानी कि देखने में जो संख्या बड़ी हो। ठीक है, अगर थोड़ा समझाएं आपको, देखिए अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा आपका है 100, ठीक है, कॉमा करिए, यहाँ पर लिखा है माइनस में 50, बताओ दोनों में बड़े कौन है, तो दोनों में बड़ा बच्चों आपका 100 तो है आपका, क्योंकि प्लस में है, और ये -50 बच्चों छोटा आपका है। ठीक है, जो बड़ा होगा बच्चों वही होगा आपका कैथोड, यानी कि 100 क्या आपका है, ये आपका कैथोड है बच्चों, जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका कैथोड होगा, जो छोटी वैल्यू होगी बच्चों वो होगा एनोड। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों ये प्लस में दिया था आपका 0.34, यहाँ माइनस में दिया आपका है 2.37, बच्चों माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, ये बड़ी है, ये बच्चों हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है ना, चलिए बच्चों कैथोड का मान मिल गया, चलिए इनोड कैथोड का मान कितना मिला है, यहाँ मिला है 0.34 बच्चों, मैं यहाँ पर लगाया माइनस फॉर्मूले में लगा लीजिए, ई नॉट एनोड का मान बच्चों कितना देखो चाहिए, एक दोनों में से ना एक कैथोड एक एनोड होता है, तो आप इसे कैथोड पहचान लिए ना, दूसरा बचेगा वो होगा आपका एनोड। तो लिख लीजिए बच्चों कितना दिया आपका, तो यहाँ पर माइनस में दिया है -2.37 दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग हैं, आइए यहाँ लिखिए 0.37, बच्चों माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा प्लस में आपका, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.37। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, जोड़ लेते हैं, 7 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 11 को लिखेंगे 1, हाथ में बचेगा बच्चों एक आपका, 3 और 3 हो जाएगा 6, हाथ से हो जाएगा आपका 7। ठीक है, देखिए बच्चों 2 अंक के बाद 16 यहाँ पर लगाए, 2 अंक के बाद 16 यहाँ पर लगाए, तो बच्चों यहाँ उतार लेंगे हम लोग। अब देखिए 2 का जोड़ेंगे बच्चों 0 में, जब 2 को जोड़ेंगे 0 में बच्चों तो आपको 2 ही मिलेगा। और देखिए बच्चों ई नॉट सेल का मान निकल गया यहाँ पर आपका, ई नॉट सेल का मान आपका निकल गया है बच्चों, ये आपका आएगा वोल्ट में, किस में बच्चों आएगा आपका वोल्ट में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे वैल्यू को हम लोग ई नॉट सेल का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में लाकर रख देंगे, और हम लोग को बच्चों ई सेल का मान निकल जाएगा। अच्छा बच्चों देखिए इस फॉर्मूले का यूज क्यों किए हैं पता आपको है ना, क्योंकि हमारा मोल किस में दिया था बच्चों, दशमलव में दिया था। ठीक है ना, यानी कि सांद्रता हमारा दशमलव में दिया था, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। आइए देखिए, तो बच्चों लिख लीजिए फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, बट यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट सेल, तो बच्चों ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है, तो यही तो है हम लोग का, यहाँ पर है 2.71, उसके बाद लगा माइनस, तो हम लगा लेंगे बच्चों यहाँ माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ वैल्यू दी आपका है 0.0591। ओके, बटे में कितना बच्चों रखेंगे हम लोग, इसके बटे में आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया एन का मान, एन का मान तो निकालना पड़ेगा आपको, तो कैसे एन का मान निकालेंगे, आइए एन का मान निकालना सिखाते हैं बच्चों आपको। देखिए यहाँ पर चूंकि देखिए आप एन का मान कैसे बच्चों पता करेंगे, एन का मान के लिए बहुत आसान तरीका आपका है। देखिए यहाँ बच्चों जो दिया आपका है समीकरण उसको लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर दिया आपका है बच्चों mg, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया आपका है बच्चों, यहाँ पे mg दिया ना, mg लिख लिया हम लोग आप। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे देखो mg प्लस 2 यहाँ पर चार्ज है, यानी कि mg प्लस आपका 2 चार्ज है। ठीक है, और देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कॉपर दिया ना, ठीक है कॉपर दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों कॉपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बना तीर बना लीजिए, देखिए यहाँ पर कॉपर है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर कॉपर दिया है, यहाँ पर कॉपर में +2 चार्ज था, यहाँ पर कॉपर में +2 चार्ज था बच्चों, यहाँ पर जस्ट कॉपर था आपका। ठीक है ना, तो लीजिए यहाँ पर कॉपर। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों यहाँ से mg से क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल कर चला गया है इसके ऊपर, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 इसके पास चला गया है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है बच्चों। ठीक है, ठीक है गुड, ओके बच्चों, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया, यानी कि हम पता है यहाँ बात करें तो mg क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 2 प्लस है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों आपका, देखिए तो ये कॉपर पर से क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, यानी कि ये कॉपर क्या कर रहा है बच्चों आपका, ये कॉपर क्या कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना,
ओके, तो देखिए बच्चे जो इलेक्ट्रॉन बच्चे ग्रहण करते हैं ना, यानी कि जो दान करते हैं ग्रहण करते हैं बच्चों, वही तो होता है एन का मान। तो कितने इलेक्ट्रॉन का दान किए ग्रहण किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का दान ग्रहण किए हैं, तो बच्चों यहीं पर आपका एन का मान कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, एन का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन का दान ग्रहण करें ना, उतना ही बच्चों क्या होगा, एन का मान होता है, ठीक है। यानी एन का मान यहाँ पर कितना दिया है, तो 2 दिया है बच्चों। जहाँ पर देखिए फॉर्मूले में एन दिया है, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 रख लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इंटू दिया है, यहाँ पर लगा लेंगे बच्चों हम लोग लॉग, ठीक है, बेस 10 लगाएंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है एनोड की सांद्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, एनोड कौन सा आपका इसमें है, बताइए एनोड कौन सा इसमें होगा आपका। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपका देखिए बच्चों यहाँ पर आपका देखिए, ये तो कैथोड था आपका, क्योंकि पॉजिटिव था ना कॉपर। बच्चों एनोड कौन सा आपका है, देखिए Mg आपका एनोड है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, Mg। बच्चों Mg क्या आपका एनोड है बच्चों, इसका मूल कितना दिया है, 0.1 दिया है बच्चों। क्या रख लेंगे हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग फॉर्मूले में बच्चों क्या दिया है, एनोड का मान, तो 0. बच्चों कितना दिया आपका है, 1 दिया आपका, ठीक है। तो ये था एनोड की सांद्रता। बटे में बच्चों हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आपका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैथोड की सांद्रता। देखिए बच्चों यहाँ पर कैथोड कौन सा है, देखिए यहाँ पर यही तो है आपका एक कैथोड है ना, ये प्लस वाला कैथोड आपका है, नहीं कॉपर कैथोड है आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर कॉपर कैथोड कितना इसका मान दिया, इसका देखो, इसका दिया आपका सांद्रता बच्चों 1 × 10⁻⁻1। लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻1। इसको बच्चों ऐसे कोष्टक बंद कर लीजिए। अब देखिए इसको हल करेंगे बच्चों, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, यहाँ पर 2.71 माइनस, यहाँ बच्चों देखिए 2 से उसको पूरा भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा। तो अगर भाग देंगे 2 0 0 हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए बीच में, ठीक है। 2 0 0, 2 से 50 भाग दीजिए 5 में, 2 दूना के हो जाएगा आपका 4, इसमें बचेगा हासिल 1 दे दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 19, तो 2 9 हो जाएगा बच्चों 18 आपका, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पर 11, तो 2 5 10, फिर बच्चों दशमलव लग गया आपका, तो फिर यहाँ पर एक बार हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। यानी कि 2 का बच्चों भागा देंगे इस पूरे वैल्यू में, कितना बढ़ जाएगा, तो इतना पूरा वैल्यू आपको आ जाएगी। समझ बच्चों आप लोग, गुड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये 2 से भाग दे दिए हम लोग इंटू, यहाँ पर बच्चों दिया आपका है लॉग, तो लॉग लगा लेंगे, बेस 10 लिख देंगे। अब देखिए ये ऊपर कितना दिया आपका है, 0.1 दिया बच्चों, तो 0.1 रहने दीजिए, ठीक है, 0.1 ऊपर रहने दीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों, नीचे देखिए दशमलव में क्या आपका है 0, मतलब कि 1 × 10⁻1 है ना, ऊपर जाएगा बच्चों आपका। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव देखो 0.1 माइनस में है ना बच्चों, यहाँ पर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग हैं। अब देखिए क्या करेंगे आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2.71 माइनस बच्चों 0.02955 इंटू बच्चों ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों 0 के पावर 1 है ना, 1 यहाँ पर है, 1 लिखो चाहे लिखो, 10 इसको माना जाएगा। इसको कितना माना जाएगा बच्चों आपका, देखिए 10 के पावर 1 लिखा है, तो उसको 10 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 10 का जब गुणा होगा बच्चों 1 में, आपका 0.1 में गुणा होगा, तो क्या होगा आपको यहाँ पर जस्ट 1 ही मिलेगा। फिर सुन लीजिए, जब बच्चों आपका 0.1 में गुणा करेंगे आप 10 से, तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर जस्ट 1 मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ 1 मिल गया। तो चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से कि लॉग बेस 10 1 का मान कितना होता है, ये होता है 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूरा आपका आ जाएगा पद 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसके साथ में जितने भी पद लगे हैं सबको 0 कर देगा। यानी कि बच्चों हम बात करें तो ये हो जाएगा 2.71 बच्चों माइनस लगा लीजिए, बच्चों यहाँ पूरा पद आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 0, क्योंकि ये 0 हुआ तो इसके साथ में जो गुणा में था वो भी 0 हो गया है। तो यहाँ बचेगा आपका 2.71 बच्चों, ये हो जाएगा आपका वोल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ई सेल का मान कितना आएगा, तो 2.71 वोल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, प्रश्न आपका दम बच्चों, देखिए यहाँ पर सांद्रता आपका दशमलव में दिया था, तो हमने इस फॉर्मूले का अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग को इनार्ट सेल का मान चाहिए था बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इनार्ट सेल का मान निकाल लिए हैं हम लोग, पहले कैथोड एनोड पता कर लिए हैं, उसके बाद रख के वैल्यू को सोल्व कर लिए हैं, इनार्ट सेल का मान पता चल गया है। उसके बाद हम लोग क्या किए बच्चों, इसको समीकरण 1 मान के इसी में लाके वैल्यू को रख दिए हैं। रखने के बाद बच्चों इसको हल किए ना, देखिए यहाँ पर इसको जब हल किए हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ मान आ गया है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था। अब बच्चों हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही ईजी है, देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग अगला प्रश्न है ना, वो देखो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है आपका सेकंड प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न में क्या बोला आपका है, मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी ऐसा बोले आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका सांता होता कुछ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे आप, देखिए बच्चों जब भी हम सिखाया था आपको ना, कि जब भी आपको मानक विद्युत वाहक बल बोले, चाहे आपको ई नॉट सेल आपको बोले, चाहे आपका ई सेल बोले, बच्चों कुछ भी बोले आपसे, इनमें से कोई भी बोल दे आपको, तो आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दिया है मानक विद्युत वाहक बल, तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्मूला ही आपका लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ लिखिए हम लोग हल,
ठीक है, हल लिख देंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या दिया है, तो लगा लेंगे ई नॉट सेल। बच्चों ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बच्चों इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए, देखिए ध्यान से। आइए देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपका कैथोड कौन सा होगा, अभी सिखाया है ना कि जो वैल्यू बड़ी होगी। देखिए ये माइनस में दिया आपका बच्चों, ये जीरो माइनस 0.76 दिया है, माइनस में बच्चों प्लस में, तो जो प्लस में बचा है ना ये बड़ा आपका है ना, तो ये हो जाएगा कैथोड आपका। सिंपल सी बात, सिखाए थे आपको, जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका कैथोड। बच्चों कैथोड हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये होगा आपका एनोड। ठीक है ना, एक कैथोड हो जाएगा बच्चों आपका, तो एक तो जाहिर सी बात है कि एनोड हो जाएगा आपका। रख दीजिए। देखिए ई नॉट कैथोड का मान कितना दिया है, तो बच्चों यहाँ पर दिया है 0.80। ठीक है, यहाँ लगा लीजिए बच्चों, फॉर्मूले माइनस दिया है। ई नॉट एनोड का मान बच्चों कितना, एनोड का मान दिया है, तो देखिए ये माइनस में दिया आपका है, तो क्वेश्चन बनाइए, लगा लीजिए -0.76। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिख बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, 0.80 माइनस माइनस गुणा करिए हो जाएगा प्लस में आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.76 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा 6 में जब जोड़ेंगे जीरो को तो क्या आ जाएगा आपका, बेटा 6 ही मिलेगा आपको। यहाँ पर 7 में जब बस जोड़ेंगे 8 में, तो 8 7 हो जाएगा आपका, 15 को लिखेंगे 5, हासिल बचा बचा 1। अब जीरो में बच्चों जीरो जोड़ेंगे ना, जीरो ही आएगा, लेकिन दसमलव लगा लीजिए, 1 आ जाएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे का मान कितना आया, यानी कि ई नॉट सेल का मान कितना आ गया, तो 1.56 आया बच्चों। इसको लिखते हैं वोल्ट में, किस में लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं वोल्ट में। और यही हम लोग का क्या था बच्चों, यही हम लोग का आंसर था। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों आपका, ठीक है ना, गुड। अब चलिए बच्चों देख लें अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, साफ साफ कह रहा है आपका, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मोल देखो, यहाँ पर बच्चों जो दिया आपका ऐसा था ना, दशमलव में नहीं दिया, दशमलव में नहीं दिया, तो सेकंड फॉर्मूला आपका लगेगा, लिख लीजिए यहाँ पर हल। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या क्या, देखिए इसमें सिंपल सी बात है, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है आपसे बच्चे, फिर यहाँ पर भी आपका ई नॉट सेल का मान पूछ रहा है। आपको सिखाया था जब भी बच्चों विद्युत वाहक बल पूछे आपसे, चाहे ई नॉट सेल पूछे आपको, तो बच्चों सेकेंड फॉर्मूला का यूज करते हैं आप। तो देखिए, तो ई नॉट सेल लगा लेंगे यहाँ पर बच्चों। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई, यहाँ लिखे बच्चों कितना आपका ई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा कैथोड माइनस बच्चों यहाँ ई नॉट एनोड। अब चलिए बच्चों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। देखिए देखिए दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी आपके, तो यहाँ पर देखिए 0.34 यहाँ पर है प्लस में है। ठीक है ना, यहाँ पर 0.80 आपका है प्लस में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर 34 की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, इसको 34 नहीं पढ़ेंगे, 0.34 पढ़ेंगे, लेकिन समझाने के बता रहे हैं। तो यहाँ पर 34 आपका है, यहाँ पर बच्चों क्या है आपका 80 आपका है, तो बड़ा इसमें कौन है, तो बच्चों 80 वाला बड़ा आपका है ना, तो ये हो जाएगा आपका कैथोड। बाकी जो बच्चा ये हो जाएगा आपका एनोड। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों, ये वैल्यू बड़ी है तो ये होगा कैथोड, ये आपका एनोड है। तो रखिए कैथोड का पहले ये 0.80 यहाँ लगा लेंगे बच्चों माइनस। अब रखेंगे एनोड का मान, तो बच्चों कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 0.34। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लीजिए बच्चों। देखिए अगर बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.80 फिर लगा दशमलव लगा लीजिए 34, ये दिया बच्चों आपको ना, घटाइए इसमें से कितना घट गया है देखिए थोड़ा सा, तो 10 में से बेटा 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, उसके बच्चे यहाँ पर हासिल दिया ना, यहाँ पर 7 में से जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा आपका 4 दशमलव, यहाँ लगा लीजिए 0, कितना आया बच्चों आपका, यहाँ पर आ गया 0.46 वोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, यानी कि थर्ड प्रश्न भी हम लोग का बहुत आसान था। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न भी हम लोग का बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है आपका। आइए देखिए, देखिए बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि ईएमएफ की गणना कीजिए। बच्चे यहाँ पर भी आपको ईएमएफ की ही गणना करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग का सेकंड फॉर्मूला भी यूज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दिया आपका आसान था ना, दशमलव में नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, सेकंड फॉर्मूला लगा लीजिए। आइए देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल, हल लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो पूछा उसको लिख दीजिए, तो ई एम एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बच्चों, ये पूछा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जब भी आपको ईएमएफ पूछे, चाहे आप कुछ आपको बच्चों क्या देखो इसमें से, जब भी आपको ई सेल पूछे आपसे, चाहे ईएमएफ पूछे, चाहे मान पूछ दे बच्चों, चाहे विद्युत बागल पूछे, सेल विभव पूछे, आपको क्या निकालना है, ई नॉट सेल का ही मान निकालना है बच्चों। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर हम लगा लेंगे, कितना लगा लेंगे, तो ई नॉट सेल इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला आपका, ये होता है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है बच्चों, ओके गुड। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग वैल्यू को, ई नॉट कैथोड, तो जिसमें कैथोड कौन होगा, देखिए तो जो बड़ी वैल्यू है बच्चों वही होगा कैथोड आपका। देखिए ये माइनस में छोटा होगा, ये प्लस में बड़ा होगा, तो यही बच्चा आपका है कैथोड। रख लीजिए पहले कैथोड को,
तो यहाँ पर रखेंगे 0.80, यहाँ लगा माइनस, लगा लीजिए माइनस। बेटा जी देखिए ए नोट का मान कितना है आपका, छोटा मान है तो ए नोट होगा, ए नोट का बच्चों यही तो है ए नोट आपका। देखिए कितना रखेंगे यहाँ पर, रख लीजिए माइनस में 0.40, थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ लिख देंगे 0.80, बच्चों माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.40। अब बच्चों ऐड कर लीजिए, जब जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है। और 8 में जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा 12 को 2 हासिल बचा आपका 1, बेटा जो सम लगा लीजिएगा, जब जीरो में जोड़ेंगे जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा आपका, यानी कि 1.2 आएगा बच्चों, 1.2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ये आपका आएगा वोल्ट में, यानी कि जब आप 0.80 और 0.40 जोड़ेंगे तो बच्चों 1.2 वोल्ट आपका आ जाएगा, ये आपका होगा आंसर। ओके बच्चों, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ई नॉट से लिखिए, या तो बच्चों कर सकते हैं यहाँ पर है EMF, ठीक है बच्चों, इसकी गणना हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं। ओके चलिए बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न को, और ये प्रश्न बच्चों हम लोग का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए देखिए बच्चों हम लोग का प्रश्न जो क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर कह रहा है ना कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव बड़ा कितना दिया है, E 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ आपका, आपको मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है। आसान है प्रश्न बच्चों का, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख देंगे। अब देखिए बस जो बच्चों जो पूछ रहा है उसको जो दिया उसको बस निकाल लीजिए। देखिए क्या दिया इसमें बच्चों, पहले लिख लीजिए। तो इसमें दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो बच्चों हम लोग पता है यहाँ पर कि ई नॉट सेल, क्या बच्चों दिया आपका ई नॉट सेल, बच्चों इसका मान आपको गिवन है प्रश्न में। कितना प्रश्न गिवन है बच्चों, तो 1.1, ठीक है 1.1 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये किसका मान दिया है, तो बच्चों यही तो है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल का मान आपको दिया है, ठीक है बच्चों। ओके अब थोड़ा देखिए बच्चों ध्यान से, आगे प्रश्न में क्या करा आपका, निम्नलिखित के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों गिब्स ऊर्जा को कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, बताइए। गिब्स ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग हैं डेल्टा जी नॉट, ये आपको गणना करनी है, ठीक है बच्चों। गुड। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, ये होता है बच्चों आपका माइनस में एन, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग एफ, उसके बाद क्या होता है आपका ई नॉट, ठीक है बच्चों, यही तो होता है फार्मूला आपका, इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत है, बच्चों को बोलेंगे सर जी यहाँ पे एन का मान तो दिया नहीं है, एन कहाँ से आएगा, कोई बात नहीं है बच्चों, चूंकि देखिए एन यहाँ से निकाल सकते हैं आप, क्या निकाल सकते देखिए आप, यहाँ पर जिंक दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जिंक दिया है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जिंक क्या किया है, देखो जी +2 चार्ज यहाँ पर ना, तो जिंक यहाँ पर क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है, यानी कि लिख सकते हैं ऐसे करके कि जिंक जो है बच्चों हम लोग क्या किया है, तो यानी जिंक कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज है, यानी कि ये जिंक क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर +2 चार्ज है, यहाँ पर कॉपर है आपका, ठीक है, यानी कि बच्चों देखिए ये कॉपर क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी कि बच्चों ये जो कॉपर आपका है, जो +2 चार्ज लगा है कॉपर, ठीक है, ये क्या किया बच्चों आपका, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है इस वाले कॉपर से, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए, यानी कि इसमें क्या किए दोनों में, यानी कि जिंक में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है आपका, ठीक है, इससे ले रहा है आपका, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है इसमें, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना, वही होता है आपका एन का मान। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बस यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को। ओके ठीक है बच्चों, चूंकि और देख लीजिए थोड़ा ध्यान से बच्चों, और हम बात करें यहाँ पर, और बात करें यहाँ पर कि एफ का मान क्या है, देखिए एफ बचा होता है फेरेड, तो बच्चों 1 फेरेड बराबर कितना होता है, तो ये होता है बच्चों आपका 90, कितना बच्चों आपका, तो 96, यानी कि 96,500, ठीक है बच्चों 96,500 बच्चों, इतना इतना क्या आपका कुलाम बच्चों क्या होता है, एक फेरेड में होता है, ठीक याद रखिएगा बच्चों, एक फेरेड बराबर कितना होता है, तो 96,500 गुलाम होता है, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पर दिया आपका फेरेड, वहाँ पर हम लोग 96,500 गुलाम रख देंगे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ बच्चों कर लीजिए इक्वल टू, रखिए वैल्यू को, तो देखिए ध्यान से, यहाँ लगाए माइनस, हम लोग माइनस बच्चों कितना एन का मान दिया है, एन का मान बच्चों दिया आपका है 2, इंटू लगा लीजिए एफ, एफ कितना बच्चों आपका, तो यही तो है आपका 96,500, ठीक है। गुणा करिए बच्चों ई नॉट का मान, ई नॉट का मान कितना दिया है, तो 1.1 दिया आपका है, ठीक है। ओके गुड़े, आगे बच्चे बढ़िए, इक्वल टू करके माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, देखिए भाई 2 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो यम 0 हो गया आपका, फिर 2 जीरो यम 0 हो गया आपका, फिर 2 5 बच्चों हो जाएगा 10, हाथ से बचेगा आपका 1, याद रखिएगा
चलिए 2 छक्के 12 हासिल हो जाएगा बच्चों आपका 13 और 2 नवा 18, ठीक है बच्चों, 18 हो जाएगा आपका 19, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ बाहर क्या बचा आपका है लास्ट में 1.1 बचा आपका है, ठीक है। 1.1 का गुणा पूरे पद में कर देंगे तो इतना पद आपको मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों आपका, यही गिब्स ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी नॉट का मान है आपको, इसको बच्चों लिखते हैं जूल में। क्या लिखते हैं बच्चों, जूल में लिखते हैं, ठीक है ना, जूल में। ऊर्जा का मात्रा तो होता है जूल में आपका, ठीक है, जूल में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको गिब्स ऊर्जा प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों ये हम लोग क्या था, वीडियो का लास्ट प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है। तो जल्द से आप हमारे क्या करिए, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देख लिए हैं तो अच्छा किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।